पार्टी क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशुद्ध बकचोद में। तो आज हम बात करने वाले हैं कतई ज़हर ट्रेंड के बारे में। ना कोरोना वायरस नहीं, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। लेट्स बिगिन। आज दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रही है, कोरोना वायरस। अरे नहीं, आपने भी यही सोचा ना, मैंने भी यही सोचा था कि दुनिया में कोरोना वायरस ही सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन नहीं भैया, यूट्यूब पे तो कुछ और ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और मुझे इनसे उम्मीद भी यही थी कि जहाँ एक और दुनिया इतनी बड़ी महामारी से लड़ रही है, वहाँ ये हमारे ये सो कॉल्ड यूट्यूबर और टिकटॉकर घर में लॉकडाउन का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह कहानी तब स्टार्ट होती है जब अप्रैल में एक यूट्यूबर ने एक टिकटॉकर को रोस्ट किया, जो कि एक यूट्यूबर का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आज से नहीं हो रहा है, यह सदियों से चला आ रहा है। घर में बैठकर रामायण और महाभारत देखकर जिंदगी बहुत सुकून चल रही थी। मैं आसपास के लोगों को ज्ञानी ध्यानी और मुनि समझने लगा था कि तभी जैसे ही मैंने वीडियो ओपन की तो मुझे पता चला कि असली महाभारत तो यहाँ छिड़ी हुई है, जहाँ पांडवों की तरफ से हमारे कैरी मिनाटी जी और कौरवों की तरफ से आमिर सिद्दीकी जी एक दूसरे को युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। और जैसा कि हर बार होता है, मुझे लगा ये एक दूसरे को आपस में बहुत कुछ बोलेंगे और फिर थक हार के अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ना मुझे अभी तक यही लगता था कि असली जंग हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं। लेकिन इस महाभारत ने मेरी सोच ही बदल डाली, जहाँ एक और छोटे से बड़े सारे यूट्यूबर्स इस अंधी दौड़ में दौड़ने लगे। दोस्तों, अगर आपको यूनिटी दिखानी है तो प्लीज पॉजिटिविटी फैलाओ यार। इस मामले में मैं कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो कि अपने काम में लगे हुए हैं और जो इस कंट्रोवर्सी से बहुत दूर है। लेकिन बात क्यों ना हम उन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की करें जो खुद को कंटेंट बेस्ड यूट्यूबर बताते हैं। लेकिन दोस्तों, रोस्टिंग, ब्लॉगिंग, टेक्निकल वाइन्स, ये सारे के सारे आइडियाज बाहर से ही कॉपीड हैं। ये हमारे मामा के घर से नहीं आए हैं। हमारे सो कॉल्ड टेक्निकल एक्सपर्ट जो खुद को कंटेंट बेस्ड यूट्यूबर बताते हैं, सबसे पहले वो 20 मोबाइल टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं एंड फिर हैंड सैनिटाइज करके उन 20 मोबाइल में टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देते हैं। और इस वीडियो के एक्सप्रेशन तक अनबॉक्स थेरेपी के रिसेंट वीडियो से कॉपी, सॉरी इंस्पायर्ड, सॉरी मोटिवेट, अरे भाई क्या बोलूं, सब कुछ इनने से एक सा कर रखा है। अरे यार, कंटेंट तक तो फिर भी ठीक था, अभी इन लोगों ने एक्सप्रेशन तक कॉपी करने लगे। भाई देखो, चाइनीज लोगों ने मिलकर टिकटॉक बनाया, अमेरिकन लोगों ने मिलकर यूट्यूब बनाया, और हमारे सो कॉल्ड इंडियन यूट्यूबर सारे मिलकर हमें फुद्दू बना रहे हैं। टिकटॉकर हो या यूट्यूबर, दोनों एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। एक बार जरूर सोचना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सीरियसली आर दे रियल एंटरटेनर। एंटरटेनमेंट के नाम पे मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि एंटरटेनमेंट के नाम पे हेट और नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं की जाती। टिकटॉक हो या यूट्यूब, इन पर मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो यूथ है, और ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस यूथ को नेगेटिविटी और हेट स्प्रेड ना करें। अगर बात की जाए टिकटॉकर्स की, तो हमारे यूट्यूबर्स को समझना चाहिए कि जो टिकटॉकर्स आपको आज रोस्ट कर रहे हैं वो साल या 2 साल पहले आपके फैन हुआ करते थे। मुझे जहां तक लगता है टिकटॉक सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ईजी है, लेकिन यूट्यूब ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आप 15 सेकंड की वीडियो नहीं डाल सकते, आप 15 सेकंड में लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। बात अगर यूट्यूब की जाए तो एक छोटे से क्रिएटर से लेकर एक बड़े क्रिएटर तक सारे लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं। अगर कोई किसी का कंटेंट तक कॉपी करता है तो उसमें भी उसको घंटों लग जाते हैं उस वीडियो को अपने तरह से बनाने में। टिकटॉकर्स हो या यूट्यूबर्स, मैं आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो लॉयल फैन बेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक रियल एंटरटेनमेंट कंटेंट एक्सपेक्ट करता है, नथिंग एल्स। और मेरे भाई सीरियसली मुझे नहीं पता था ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि शक्तिमान तक पहुंच जाएगी, और जहां शक्तिमान की बात आ जाती है वहां तो बात खत्म हो जाती है, वहां सॉरी शक्तिमान बोल के बात खत्म करना चाहिए। हालांकि हमारे चाइल्डहुड सुपर हीरो शक्तिमान ने भी यही कहा है कि आपको अपने शब्दों के चयन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपकी जितनी भी ऑडियंस है उसमें 90% ऑडियंस आपकी यूथ है, जो आपको देख के इंस्पायर होती है या मोटिवेट होती है। इंडिया एंड में टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और ऐसा कंटेंट दें जिसमें नेगेटिविटी और हेट स्प्रेड ना हो। मुझे नहीं पता ये बात आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन जो टीनेजर्स और यूथ है वो आपको फॉलो करती है। वो ये नहीं देखती कि आपका जो सरकाज़म है या फिर आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो किस लेवल पे है। उनको सिर्फ हेट समझ में आती है, कंट्रोवर्सी समझ में आती है, नेगेटिविटी समझ में आती है। कैरी ने कल अपनी वीडियो में खुद आके ये बात बोली कि उसके जोक्स को बहुत गलत वे में लिया जा रहा है। ये गलती क्या ऑडियंस की है? नहीं, ये गलती हमारी है कि हमने ऑडियंस को हमेशा इस तरह का कंटेंट दिया है कि वो डबल मीनिंग कंटेंट को हमेशा सेकंड वे में लेते हैं। हमें समझना होगा कि हमारा कंटेंट इस तरह से रहे जिससे कम से कम यूथ को रियल एंटरटेनमेंट भी मिले और एजुकेशन भी मिले, बिकॉज आने वाले टाइम में इन फ्यूचर वही इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसे एक रियल फैन बनाना या एक रियल फुद्दू, बिकॉज वो आपको देख के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, आपका फॉलोवर है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उसे एक सही डायरेक्शन बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और विशुद्ध बकचोद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।